तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियल नर्व के बारे में, ठीक है। तो रेडियल नर्व किसकी ब्रांच होती है? ये होती है हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें सारी रूट वैल्यूज़ आते हैं, जैसे C5, C6, C7, C8 और T1 सब मिला के, मतलब इनका जो पोस्टीरियर डिवीज़न होता है ट्रंक का, सब मिला के हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। और उसका लास्ट ब्रांच, उसका जो मेन जो ब्रांच होता है वो होगा हमारे रेडियल नर्व। अब हम देखेंगे कि इसकी कोर्स कैसी होती है। ये हमारी जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है, उसके पोस्टीरियरली रन करती है। तो पोस्टीरियरली इसके पीछे चली गई तो पोस्टीरियरली ये रन करेगी। और ये कहाँ पे है? ये हम एक्जिला की बात कर रहे हैं। तो एक्जिला में ये हमारी जो एक्सिलरी आर्टरी है इसके पोस्टीरियरली रन करती है। उसके बाद ये एक्जिला में कुछ ब्रांचेस देगी, जैसे कि हमारा हो गया पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म हो गया, और भी हमारे मतलब ट्राइसेप्स को भी सप्लाई करती है। और उसके बाद ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस जो है उसमें एंटर कर जाती है और फिर वो पोस्टीरियरली चली जाती है। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से ये पोस्टीरियरली आ गई। तो ये किसके नीचे से आई है? हमारी टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर के नीचे से आई है। और किसके साथ आई है? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी के साथ आई है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करेगी? रेडियल ग्रूव में रन करेगी। रेडियल ग्रूव में भी ये कुछ ब्रांचेस देती है, जैसे कि हमारे ट्राइसेप्स को ब्रांचेस देगी। फिर उसके बाद भी इंफीरियर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बनाएगी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बनाएगी, ठीक है। और ट्राइसेप्स को तो सप्लाई करेगी ही करेगी। फिर ये क्या करेगी? हमारे जो जो हमारा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है ना, उसको पियर्स करके फिर से वापस एंटीरियरली आ जाएगी। तो पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया इसने, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया और फिर वापस से एंटीरियरली आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा जो एपिकोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल, उसके पास आके ये दो डिविजन्स में जाएगी। एक तो होगा डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसको हम पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व भी बोलते हैं, और एक होगा हमारा सुपरफिशियल रेडियल नर्व, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल इससे पहले जो है रेडियल नर्व जब स्पाइरल ग्रुप से आगे आई तो उसके नीचे भी ये कुछ ब्रांचेस देती है, ठीक है। किस किस को देगी? यहाँ पे ब्रेकियालिस होगा, ठीक है, ब्रेकियोरेडियालिस को देगी, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस को ब्रांच देगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो हमारे लेटरल एपिकोंडाइल के पास आके ये दो ब्रांचेस देती है। और जो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारी सुपरफिशियल जो ब्रांच है वो किसके नीचे रन करती है? हमारी ब्रेकियोरेडियालिस टेंडन है उसके नीचे रन करती है। और फिर ये कहाँ जाएगी? हमारी जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसके रूफ में जाएगी और फिर हमारी वहाँ की स्किन को सप्लाई करेगी। तो मैं यही बता रही थी कि जो हमारी रेडियल नर्व है वो जब स्पाइरल ग्रुप से नीचे आ जाएगी तब ये कुछ मसल्स को सप्लाई करेगी, जैसे ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, इन सब को सप्लाई करेगी, ठीक है। और उसका डीप ब्रांच जो है वो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो यहाँ का डीप ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रहा है? वो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, मतलब जब ये डिवाइड होगी तब इसको सप्लाई किया है, ठीक है। फिर जो डीप ब्रांच है ना वो हमारी टू हेड्स ऑफ सुपिनेटर जो है मसल उसके बीच से जाएगी, ठीक है। टू हेड्स ऑफ सुपिनेटर मसल्स के बीच से जाएगी और फिर वो मतलब उसी को पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व, मतलब उसको भी सप्लाई करेगी सुपिनेटर को, और उसी को पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व बोलेंगे। फिर ये सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को सप्लाई करेगी। तो जो सुपरफिशियल जो ब्रांच थी वो हमारी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर में गई, मतलब रूफ में जाएगी, और उसके बाद फिर वो सप्लाई करेगी हमारी 3.5 डिजिट्स को। तो और लेटरल पार्ट ऑफ
लेटर पार्ट ऑफ पार्मर साइड को भी सप्लाई करती है ये हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये रहा हमारा 3.5 डिजिट। और हाँ, नेल बेड को सप्लाई नहीं करती ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेल बेड को कौन सप्लाई करता है? हमारा मीडियन नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और हमारी लेटर साइड ऑफ पार्मर पाम को भी सप्लाई करती है ये रेडियल नर्व। तो अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो हमारी C5, C6, C7, C8, T1 सारे रूट से मिलाकर हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड बन रहा था और पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल नर्व बनी, ठीक है। फिर रेडियल नर्व हमारी एक्जिला में आई और वहाँ पे कुछ ब्रांचेस दिए। क्या क्या ब्रांचेस दिए? एक तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फिर उसने मसल्स को भी सप्लाई किया। किसको? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, ठीक है। उसके बाद फिर वो आई आर्म में आई, ठीक है, आर्म में आई। और यहाँ पे कहाँ पे है? ये स्पाइरल ग्रूव में। तो ये पूरा जो है हमारा स्पाइरल ग्रूव में है। तो स्पाइरल ग्रूव में पूछा जाता है कि क्या क्या ब्रांचेस दिए रेडियल नर्व ने। तो क्या क्या ब्रांचेस दिए? हमारे लोअर लेटर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और एनकोनियस। मतलब ट्राइसेप्स को यहाँ पे भी सप्लाई मिल रही है और ट्राइसेप्स को यहाँ पे भी सप्लाई मिल रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने हमारी क्या किया था? लेटर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया था और फिर वो कहाँ चली गई थी? एंटीरियर साइड चली गई थी। और वहाँ पे उसने किस किस को सप्लाई किया था? नर्व टू ब्रेकियालिस, मतलब ये बनी थी नर्व टू ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस किया था ना, तो इसलिए ये एल्बो जॉइंट को भी एक ट्विक देगी अपना। फिर उसके बाद ये लेटरल एपिकोंडाइल के पास आके दो ब्रांचेस में डिवाइड करेगी। एक तो डीप ब्रांच होगा और एक होगा सुपरफिशियल ब्रांच। तो जो डीप ब्रांच होगा उसको हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो होगी वो हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस सुपिनेटर, मतलब सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी, सारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को सप्लाई करेगी। और ध्यान रखना कि सुपिनेटर के 2 हेड्स के बीच से जाती है, सुपिनेटर को भी सप्लाई करेगी और उसके 2 हेड के बीच से जाएगी। और जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है वो जाके क्या करेगी? ब्रेकियोरेडियालिस के नीचे में, मतलब अंदर में थी वो ब्रेकियोरेडियालिस के, और फिर वो स्नफ बॉक्स के रूफ में जाएगी और सप्लाई किसको करती है? स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड 3.5 डिजिट एक्सेप्ट द नेल बेड्स। नेल बेड्स को कौन सप्लाई कर रहा था? हमारी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्जिला में इसने क्या क्या ब्रांचेस दिए, आर्म में इसने क्या क्या ब्रांचेस दिए, फोर आर्म में ये किस किस को सप्लाई करती है, और हैंड में तो पता ही चल गया कि सिर्फ सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो हमारी क्यूटेनियस होती है और वो स्किन को सप्लाई करेगी लेटरल साइड के। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारी डीप ब्रांच होती है वो हमारी प्योरली मोटर ब्रांच होती है, मतलब सिर्फ मसल्स को सप्लाई करती है, जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए डिफरेंट साइड्स पे तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो इंट्रैप्ड हो जाए। कैसे इंट्रैप्ड होगी? सुपिनेटर जो है उसके 2 हेड्स के बीच से जा रही थी हमारी, है ना, रेडियल नर्व, मतलब पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो हमारी सुपिनेटर के 2 हेड्स के बीच से जा रही थी, लेकिन उसने पहले सुपिनेटर को सप्लाई कर दिया था, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे हमारा कंप्रेस हो जाए पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व तो क्या होगा? सारे जो एक्सटेंसर्स है वो चले जाएंगे, ठीक है, सारे एक्सटेंसर्स चले जाएंगे। तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो होगा ना, रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस है वो हमारा पावरफुल एक्सटेंसर होता है और उसको पहले ही रेडियल नर्व जो है वो सप्लाई कर चुका है, तो इसलिए हमारा रिस्ट ड्रॉप
इस वाले केस में नहीं होगा रेस्ट ड्रॉप, लेकिन मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे जो एक्सटेंशन है वो रुक जाएगी, यानी कि क्या होगा, हमारा फिंगर ड्रॉप होगा। लेकिन तब भी डिजिट्स जो है उसका एक्सटेंशन हो सकता है। कैसे हो सकता है एक्सटेंशन? जो हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरम था वो हमारे कुछ स्लिप्स बना के अटैच हो रहा था हमारे प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेलेंस पे। कैसे? तो वो विद द हेल्प ऑफ लम्ब्राइकल्स और इंटरॉशियर, इन दोनों के हेल्प के साथ वो अटैच कर रहा था। ठीक है, तो अगर सपोज़ करो एक्सटेंसर डिजिटोरम चला भी गया तो लम्ब्राइकल और इंटरॉशियर तो है ही, क्योंकि इनकी तो नर्व इंजरी हुई नहीं है, इसलिए जो हमारे डिजिट्स के एक्सटेंशन है वो हो पाएंगे। फिंगर ड्रॉप होगा क्योंकि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो है वहाँ पे हमारी एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, और रेस्ट ड्रॉप नहीं होगा। तो क्या क्या होगा इस केस में? पोस्टीरियर इंट्रोशस अगर इंट्रैप्ट हो गया तो फिंगर ड्रॉप होगा हमारा। फिंगर ड्रॉप क्यों होगा हमारा? क्योंकि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे ही मतलब सारे एक्सटेंसर्स आके अटैच होती है, वहाँ पे उसका फंक्शन करते हैं, तो इसलिए फिंगर ड्रॉप होगा। इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे लम्ब्राइकल और इंट्रोशियर अभी भी काम कर रहे हैं, इसलिए एक्सटेंशन इनकी पॉसिबल है। सेंसरी लॉस यहाँ पे पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी हुई है, यहाँ पे उसका लीजन हुआ है, लेकिन जो उसकी सुपरफिशियल ब्रांच थी उसको तो कुछ नहीं हुआ ना, तो इसलिए सेंसरी लॉस जो होगा वो नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सेंसरी लॉस नहीं होगा यहाँ पे। रेस्ट ड्रॉप क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस है, उसको पहली सप्लाई मिल चुकी थी, इसलिए यहाँ पे रेस्ट ड्रॉप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस, अगर एल्बो जॉइंट के पास नर्व की लीजन हो जाए यहाँ पे, या फिर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या होगा? तो हमारी पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व भी गई, ठीक है, और हमारा सेंसरी वाली जो सुपरफिशियल नर्व थी इसकी वो भी चली गई, सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंसरी लॉस कहाँ आएगा? 3.5 डिजिट एक्सेप्ट नेल बेड्स। कौन से साइड? लेटरल साइड। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे सुपिनेटर भी चला गया, तो और भी सुपिनेशन के लिए मसल्स होती है, तो इसलिए जो सुपिनेशन जो होगा वो होगा तो सही, पर वो वीक होगा। ठीक है, हमारी एक्सटेंसर जो है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स, उनको भी सप्लाई जो है वो चली गई, तो यहाँ पे वापस एमसीपी का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिस्ट ड्रॉप यहाँ पे भी रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि रिस्ट को जो मतलब रिस्ट की एक्सटेंशन के लिए जो है ना, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को पहली सप्लाई मिल चुकी है, तो वो एक्सटेंशन करा देगा, तो यहाँ पे भी रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। तो सेकेंड पॉइंट में क्या क्या है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर या एल्बो जॉइंट पे अगर फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे अगर नर्व की लीजन हो जाए तो क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को पहली सप्लाई मिल गई। फिंगर ड्रॉप होगा एमसीपी पे। ठीक है, सेंसरी लॉस है, वो सेंसरी लॉस भी चली गई, मतलब सेंसरी लॉस भी चली गई। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच चली गई, इसलिए सेंसरी लॉस चली गई। वीकनेस ऑफ सुपाइनेटर को भी मतलब नर्व सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए सुपाइनेशन नहीं हो, मतलब वीक होगा सुपाइनेशन। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं, अगर रेडियल ग्रूव या यहाँ पे आसपास कहीं भी लीजन हो जाए तो क्या होगा नर्व, तो क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो क्या होगी? एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को चली गई नर्व सप्लाई, यानी कि यहाँ पे तो रिस्ट ड्रॉप का केस आएगा। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम ही होंगे, जैसे कि हमारा वो हो गया स्किन की सेंसरी सप्लाई 3.5 डिजिट, उसको भी चली गई। ठीक है, हमारा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन चला गया। ठीक है, रिस्ट ड्रॉप तो हो ही गया क्योंकि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस चला गया, और यहाँ पे कहीं भी लीजन हो जाए तो एल्बो का एक्सटेंशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एल्बो को ट्राइसेप्स जो है उसको पहले भी सप्लाई मिली हुई है, एक्जिला में भी सप्लाई मिली हुई है, तो इसलिए एल्बो का एक्सटेंशन हो सकता है अगर यहाँ पे कहीं भी लीजन हो जाए रेडियल ग्रूव में। ठीक है, तो इसके पॉइंट देखते हैं।
रेडियल ग्रूव में अगर इंजरी हो जाए तो क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप चला गया हमारा, क्योंकि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई चली गई। फिंगर ड्रॉप ये भी होगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। सेंसरी लॉस 3.5 डिजिट वो भी चली गई, वीकनेस ऑफ सुपाइनेशन वो भी चली गई। अब फोर्थ पॉइंट, अगर एक्जिला में ही हमारा नर्व कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो क्या होगा, सब मतलब सारी चीज़ तो चली गई, यहाँ पे ट्राइसेप्स भी चले गए। तो ट्राइसेप्स क्या करता था, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब ये देखो, एल्बो का एक्सटेंशन वो नहीं हो पाएगा, रिस्ट एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस उसको सप्लाई चली गई और प्लस सारे एक्सटेंसर्स भी चले गए, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सुपाइनेशन जो होगा वो वीक होगा, सेंसरी लॉस भी होगा।